Good morning students. Today we are going to start chapter number 3 of the book Moments of class 9, Iswaran the Storyteller. This is very interesting story. In this story there are some ghost elements you can also find. Here there are two characters. First is Mahendra and another one is Iswaran, right? One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a कोल्ड स्वेट. वॉज इट अ घोस्ट? एक दिन क्या है, महेंद्र जो कि रात में उठा, राइट, और उसने देखा कि अपनी विंडो से बाहर कि उसको कुछ डार्क क्लाउडी फॉर्म उसको दिखी. देन ही ब्रोक इट इनटू अ कोल्ड स्वेट. उसको एकदम पसीने आ गए. क्या उसने घोस्ट देखा था? द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम. ये स्टोरी जो है महेंद्र सुना रहा है किसको? गणेश को. गणेश का इसमें कोई रोल नहीं है, मेन इसमें महेंद्र है, राइट. तो महेंद्र गणेश को बता रहा है. ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन. अब जो महेंद्र है वो जूनियर सुपरवाइज़र है एक फर्म में, और उसका काम क्या है? दूसरे सुपरवाइज़र्स को हायर करना कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जैसे कि फैक्ट्रीज, ब्रिजेस या डैम्स. महेंद्र की जो जॉब है वो क्या है? वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. जहाँ भी काम हो रहा है, जहाँ भी साइट पे काम हो रहा है, उसको वहाँ पे सुपरविजन करना होता था. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन. और उसको हमेशा ही हर हफ्ते या दर हफ्ते उसको क्या करना पड़ता था? ट्रांसफ़र लेना पड़ता था, क्योंकि जगह जगह जहाँ कंस्ट्रक्शन होता था उसको वहाँ जाना पड़ता था. तो जैसे भी हेड ऑफिस से उसके लिए इंस्ट्रक्शंस आते थे वो वैसा ही करता था. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट. कभी कभी जैसे वो कोल माइनिंग एरिया पे है, राइट, तो अब ऑर्डर आ गया कहाँ? ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने के लिए, तो उसको तुरंत जाना पड़ता था. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. और उसके बाद सपोज अगर ऑर्डर आ गया कि उसको किसी केमिकल प्लांट पे जाना है, राइट, तो उसको वहाँ जाना होता था. He was a bachelor, his needs were simple and he was able to adjust himself to all kind of odd conditions. Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas stand in the middle of the stone quarry. कह रहे हैं कि वो एक बैचलर था, उसकी नीड्स बिल्कुल ही सिंपल थी और वो किसी भी तरीके की कंडीशंस में रह सकता था, चाहे कंडीशंस कितनी भी ऑड हों. चाहे उसे एक सर्किट हाउस में रहना हो जो बहुत परफेक्टली बिल्ड नहीं है, इल इक्विप्ड है, मेक शिफ्ट कैनवस में रहना हो, किसी टेंट में रहना हो, इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी जहाँ की सड़कें थोड़ी टूटी फूटी हो. बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक. उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि उसके पास एक एसेट था, राइट. वो कौन था? उसका कुक, जिसका नाम क्या था? ईश्वरन. द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेरेवर ही वॉज पोस्टेड. अब जो ये कुक है ईश्वरन, ये महेंद्र को फॉलो करता है, जो महेंद्र कहता है ये वैसा ही कर देता है, राइट. और कभी भी इसने कंप्लेन नहीं की है, चाहे उसकी पोस्टिंग कहीं भी हुई. ही कुकड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स, चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट. वो उसके लिए खाना बनाता है, उसके कपड़े धोता है, उससे बातें करता है रात में. ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स. और वो बुन सकता है क्या? बहुत सारी स्टोरीज़, मतलब जो भी उसकी स्टोरीज़ होती थी वो उसको खुद ही फॉर्म करता था, राइट. किसी भी बहुत सारे डिफरेंट वेरीड सब्जेक्ट्स पे वो एनेक्डोट्स लिख सकता था, स्टोरीज़ बना सकता था, राइट. ये उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं उसकी हॉबी थी. ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ अ डेजोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड. ईश्वरन के अंदर एक और अच्छी कैपेसिटी थी, वो ये थी कि वो वेजिटेबल्स ग्रो कर सकता था या कोई भी कुकिंग इंग्रेडिएंट्स किसी भी मिट्टी पे वो ग्रो कर सकता था, चाहे वो लैंडस्केप कितना ही डेजोलेट क्यों ना हो. डेजोलेट का मतलब होता है बैरन लैंड या डेजर्टेड लैंड, यानी बंजर, जहाँ पे कोई नॉर्मल पर्सन इजीली खेती नहीं कर सकता, पर ईश्वरन कर सकता था, राइट. और वो कह रहे हैं कि महेंद्र बता रहा है कि चाहे दूर दूर तक शॉप्स ना हो, लेकिन उसको जो भी चीज़ें चाहिए थी वो ग्रो कर लेता था. ही वुड मिराक्युलसली कंज्योर अप द मोस्ट
delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. और वो बहुत ही miraculously कंजर कर लेता था, मतलब बहुत ही एक तरीके से जादू की तरीके से वो इतनी अच्छी डिशेस बना लेता था फ्रेश वेजिटेबल से केवल एक आध घंटे में ही, राइट। अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर, चाहे हम किसी जिंक शीट शेल्टर में ही क्यों ना हो, चाहे हम कहीं और रहने आ गए हों, लेकिन उसके डेलिकेसीज हमेशा बहुत ही डिलीशियस होती थी। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र का क्या रूटीन था? महेंद्र जल्दी उठ जाता था, राइट, और उसको क्या करना होता था? अपने जॉब पे जाना होता था, राइट। ब्रेकफास्ट करता था, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड, अपने पास कुछ फूड लंच ले जाता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लीजरली बाथ। और उसके बाद क्या करता था? जब महेंद्र चला जाता था तो जो उसका कुक था ईश्वरन, वो सफाई करता था, राइट, क्लोथ्स धोता था, और वो बात बहुत लीजरली लेता था, यानी आराम आराम से, बहुत ही अच्छे से। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, बहुत सारे बकेट्स तो वो खाली अपने सिर पे डालता था। मटरिंग अ प्रेयर, कुछ ना कुछ वो प्रेयर गाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, उसके बाद लंच टाइम हो जाता था। फिर जब वो खाना खा लेता था तो वो क्या करता था? कुछ ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, वो कुछ ना कुछ पढ़ लेता था दोपहर की नींद लेने से पहले। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, उसको थ्रिलर पढ़ना बहुत पसंद था, सस्पेंस पढ़ना बहुत पसंद था। रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, वो 100 ऑफ पेजेस पढ़ लेता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल, और ईश्वरन को ये सब इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस पढ़ के बहुत अच्छा लगता था, राइट, और वो इन नैरेटिव्स को पढ़ा करता था। हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय तमिल ऑथर्स दैट ही रेड, और जब भी वो अपनी स्टोरी सुनाया करता था तो वो किससे इंस्पायर होता था? इन्हीं तमिल थ्रिलर से। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to look in suspense and a surprise ending into the account. जब भी वो कुछ स्मॉलेस्ट इंसिडेंट भी सुनाता था तो वो कोशिश करता था उसमें कुछ सस्पेंस या सरप्राइज के इंसिडेंट्स रख के, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको केवल ये कहना है कि मैंने एक सुनसान सड़क पर एक उखड़ा हुआ पेड़ पड़ा हुआ देखा हाईवे पे, तो वो क्या कहेगा? वो इसको इतनी ईजिली नहीं कहेगा, वो पहले अपनी आईब्रोज आर्क कर लेगा, यानी चढ़ा लेगा, राइट, और जो हाथ हैं उसके उन्हें ड्रामेटिक जेस्चर में ले आएगा, राइट, डिस्क्रिप्शन के लिए। और उसके बाद वो बोलेगा कि जो रोड थी वो बिल्कुल डेजर्टेड थी, सुनसान थी, मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड अ समथिंग दैट लुक लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट, फिर मुझे क्या मिला? स्पॉटेड मीन्स फाउंड। फिर मुझे कुछ ऐसा दिखा जो बिल्कुल बुशी बीस्ट लग रहा था, यानी भयानक सा कोई मॉन्स्टर लग रहा था। लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, ऐसा लग रहा था कि वो पड़ा हुआ है, वो लेटा हुआ है। आई वॉज हाफ इनक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, उसके बाद मैं थोड़ा सा रुका, मैंने उसको देखा, राइट, और मैंने सोचा कि मैं मुड़ जाऊं। बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, लेकिन जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो तो एक कटा हुआ पेड़ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी जो ब्रांचेस हैं, राइट, वो फैली हुई हैं। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, जब भी ईश्वरन कोई कहानी सुनाता था तो महेंद्र जो है वो अपनी कैनवस चेयर पे बैठ जाता था और उसकी एंडलेस स्टोरीज सुनने के लिए हमेशा रेडी रहता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। अब ईश्वरन की स्टोरी कैसे होती थी यहाँ पे बता रखा है। अब वो बताता है कि मैं जिस जगह से आता हूँ वो टिम्बर वुड के लिए बहुत फेमस है, टिम्बर लकड़ी की एक ब्रीड होती है। ईश्वरन वुड बिगिन, अब ईश्वरन शुरू करता है, वो कहता है कि देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, एक बड़ा सा फॉरेस्ट था, राइट, बहुत सारे लॉग्स थे वहाँ पे। लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, लॉग्स जो थे उनको उनको ड्रैग किया जा रहा था, किससे? विद द हेल्प ऑफ एलिफेंट्स। लॉरीज का मतलब है बड़े बड़े से ट्रक। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, अब वो यहाँ बीस्ट किसको बोल रहे हैं? एलिफेंट को, कि एलिफेंट इन टिम्बर लॉग्स को उठा के
लॉरीज में रख रहे थे, लेकिन वो कैसे थे, बीस्ट के जैसे थे, मॉन्स्टर के जैसे थे। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them। फिर ईश्वरन आगे बताता है कि अगर वो एलिफेंट्स कभी भी वाइल्ड हो जाएं, राइट, तो चाहे कितना ही एक्सपीरियंस महावत क्यों ना हो, महावत मतलब जो एलिफेंट्स की देखभाल करता है, उन्हें ट्रेन करता है, कितना ही एक्सपीरियंस महावत क्यों ना हो, वो भी एलिफेंट को नहीं रोक सकता। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलैबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। और इसके बाद, ये शुरुआत करने के बाद ईश्वरन आगे बढ़ता था अपने एनेक्डोट को इलैबोरेट करने के लिए। वन डे आ टस्कर, टस्कर हम एलिफेंट को ही कहते हैं। अब वो बता रहे हैं एक दिन क्या हुआ कि एक एलिफेंट जो है वो टिम्बर यार्ड से वहाँ से भाग लिया, राइट, एंड बिगिन टू रोम अबाउट स्टैम्पिंग ऑन बुशेस। और क्या करने लगा, अपने जो पैर थे उसके उन्हें बुशेस पे मारने लगा। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जितनी भी जंगली पेड़ पौधे थे उन्हें वो टीयर हटाने लग गया। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और जो पेड़ों की ब्रांचेस थी उनको ब्रेक करने लग गया, तोड़ने लग गया। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। उसके बाद वो महेंद्र से कहता है, आपको पता ही है कि जब एलिफेंट पागल हो जाए या वो वाइल्ड हो जाए तो वो कितना कुछ कर सकता है। Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant। ईश्वरन जब अपनी स्टोरी सुनाता था तो वो इतना ज़्यादा उसमें खो जाता था कि वो जो भी चीज़ वो डिस्क्राइब कर रहा था तो वो उसको करके भी दिखा रहा था। तो क्या करता था वो फ्लोर से उठ के उसको जंप और स्टैम्प करके, स्टैम्प का मतलब होता है अपने पैर ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से मारना, तो वो उसको इम्यूलिएट करके दिखा रहा था, यानी कॉपी करके दिखा रहा था। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। अब वो बता रहे कि एलिफेंट जो था वो हमारे टाउन के आउटस्कर्ट्स में आ गया। आउटस्कर्ट्स हम कहते हैं किसी भी जगह का बाहरी एरिया। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि फिर वो आ गया, उसने सारे फेंसेस तोड़ दिए। फेंसेस हम कहते हैं कोई भी बाउंड्रीज़, चाहे वो लकड़ी की बनी हो चाहे वो सीमेंट की हो। तो यहाँ पे वो लकड़ी की फेंसेस की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहा है जितनी भी फेंसेस थी उसको उसने कैसे तोड़ दिया, जैसे वो माचिस की तीलियाँ हों। ही वुड कंटिन्यू, आगे वो कहता है इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स। फिर वो कहता है फिर वो कहाँ आ गया, मेन रोड पे आ गया, और जितने भी वहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, चाहे वो फ्रूट्स के हों, मड पॉट्स के हों, मिट्टी के बर्तन या कपड़ों के, उसने सारे स्मैश कर दिए, अपने पैरों से उसने उनको दबा दिया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। हेल्टर स्केल्टर मीन्स हेयर एंड देयर, पैनिक मीन्स परेशान होना। लोग इधर उधर परेशान होके भागने लग गए। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड। अब एलिफेंट एक स्कूल ग्राउंड में आ गया जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। और उसने फिर क्या करा, ब्रिक वॉल, जितनी भी ईंटों की दीवारें थी उसने वो सब तोड़ दी। ऑल द बॉयज़ रन इन द क्लासरूम शट द डोर्स टाइट। फिर वो कहने लगा फिर जितने भी लड़के थे वो अपने क्लासरूम्स में चले गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट। ग्रंटेड यानी जब एलिफेंट गुस्से से अपनी आवाज़ निकालता है। तो कहने लगा कि वो जो बीस्ट था, एलिफेंट था, वो आवाज़ें निकालने लगा और वहाँ घूमने लग गया। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट। फुटबॉल के गोल पोस्ट को उसने पुल कर दिया, उखाड़ दिया, और वॉलीबॉल के नेट को उसने फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर। वहाँ जो पानी के लिए ड्रम था उसको उसने फ्लैटन कर दिया, किक करके पूरा फ्लैट कर दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब, जितनी भी छोटी छोटी श्रब्स थी उसने सबको उखाड़ दिया। Meanwhile all the teachers had climbed up to the terrace of the school building। फिर वो कहता है उसके बाद क्या हुआ, जितने भी टीचर्स थे वो कहाँ चले गए, टॉप ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, टेरेस पे। और वहाँ पे वो उसको हेल्पलेसली देख रहे थे, जितनी भी वो डिप्रेडेशंस, जितनी भी वो चीज़ें ख़राब कर रहा था वो सब देख रहे थे। देयर वॉज नॉट सोल बेलो ऑन द ग्राउंड। और वहाँ पे एक तिनका भी कोई भटक नहीं रहा था।
The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. गलियाँ ऐसे खाली थी कि जैसे कि सारे के सारे लोग वहाँ से जा चुके हों. I was studying in the junior class at that time. अब वो आगे बता रहा है मैं उस वक्त जूनियर क्लास में ही पढ़ता था. And was watching the whole drama. मैं पूरा ड्रामा भी देख रहा था जो भी हो रहा था. I grabbed a cane from the hands of the teachers and ran down the stairs into the open. फिर वो कहने लगा मैंने अपने टीचर से केन ली और मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ चला गया ग्राउंड में. The elephant grunted and menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk. और उसके बाद वो कहने लगा जो एलिफेंट था वो मुझे देख के ग्रंट करने लग गया, राइट. और menacingly swung यानी कि वो एक ब्रांच को लेकर उसको अपनी ट्रंक में लगाकर और हिलाने लगा. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. और फिर वो अपनी फीट को ज़मीन पे मारने लग गया और जब वो ऐसा कर रहा था तो बहुत सारी डस्ट उड़ रही थी. It looked frightening, बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था. But I moved slowly towards its taken hand. लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी तरफ गया. People were watching the scene hypnotized from nearby housetops. और जो लोग थे जो अपनी छतों पे चढ़े हुए थे वो ये पूरा सीन देख रहे थे, राइट. और वो हिप्नोटाइज हो गए थे यानी वो अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड. एलिफेंट मुझे बहुत ही गुस्से से देख रहा था. रेडी टू रश टुवर्ड्स मी. ऐसा लग रहा था वो मेरी तरफ भाग के आने वाला है. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली. और वो अपनी ट्रंक उठाकर बहुत तेज़ आवाज़ें निकालने लग गया. At that moment, I moved forward and mustering all my force, wagged its third toenail. और फिर वो कहने लगा कि उस मोमेंट में मैंने क्या किया, मैंने अपना सारा मैं आगे की तरफ गया. मैंने अपना फोर्स जो है मस्टरिंग का मतलब होता है गैदर्ड, अपना सारा फोर्स कलेक्ट किया और फिर मैंने उसको हिट किया, वैक किया उसके थर्ड टोनेल पर. द बीस्ट लुक स्टन्ड फॉर अ मोमेंट. और फिर क्या हुआ, एलिफेंट एकदम स्टन हो गया, रुक गया. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट. फिर वो सर से लेके पाँव तक कांपने लग गया और वहीं पे कोलैप्स हो गया, गिर गया. At this point, Iswaran would leave the story unfinished and get up mumbling, "I will be back after lighting the gas and warming up the dinner." और अब क्या है, इतना सुनाने के बाद वो कहने लगा कि मैं अभी आता हूँ, पहले मैं खाना गरम कर लूँ, है ना, रात का खाना गरम कर लूँ जो भी डिनर के लिए है. महेंद्र who had been listening with rapt attention. rapt means keen. अब जो महेंद्र है जो उसकी स्टोरी बहुत ही ध्यान से सुन रहा है वो वहीं पे टंगा रह गया. मतलब उसका मन था कि वो पहले स्टोरी ख़त्म कर ले. When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. अब महेंद्र तो उसकी स्टोरी फिनिश होने का वेट कर रहा था, लेकिन जब ईश्वरन खाना लेके आ गया गरम करके तो भी उसने वो स्टोरी शुरू नहीं करी. Even he had not started the thread of the story. कोई जिक्र भी नहीं किया. महेंद्र would have to remind him that conclusion was pending. अब महेंद्र को ही उसको याद दिलाना पड़ा कि तुम्हारा अभी स्टोरी का कंक्लूजन बचा है, ख़त्म नहीं हुई है. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. फिर ईश्वरन आगे कहता है कि उसके बाद क्या हुआ, एक वेट बुलाया गया. वेटरनरी कौन होता है, जो कि जानवरों का डॉक्टर होता है. Summoned means called. अब एक वेट बुलाया गया उस एनिमल को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, जिंदा करने के लिए. ईश्वरन would shrug casually. 2 days later it was led away by its महावत to the jungle. अब ईश्वरन जो है कैजुअली अब महेंद्र को कहता है कि 2 दिन बाद क्या हुआ, उसका महावत आ गया, फिर वो उसको जंगल ले गया. वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट. अब महेंद्र पूछता है कि तुमने इतने बड़े हाथी को कैसे बेहोश कर दिया, है ना, और उस वक्त तुम इतने छोटे थे, ऐसा तुमने किया कैसे. इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापनीज आर्ट आई थिंक सर, कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड. अब ईश्वरन कहता है कि ये जो है जापनीज आर्ट है, राइट, और इसको जूजित्सु कहते हैं. आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसको कहीं पढ़ रखा है. इट टेम्पररीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी. वो कहता है कि ये इससे क्या होता है, अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हो तो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है. तो मैंने वही उस एलिफेंट के साथ किया. Not a day passed without Iswaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. अब क्या है
एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जिसमें ईश्वरन जो है कोई स्टोरी ना सुनाए, राइट। उसकी स्टोरी में या तो एडवेंचर होता था या हॉरर या सस्पेंस। चाहे स्टोरी क्रेडिबल हो, रियल हो या नहीं हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि महेंद्र उसको एन्जॉय करता था। महेंद्र उसका इनइमिटेबल वे एन्जॉय करता था, अनकॉपीड, क्योंकि उसको लगता था कि जो स्टोरी वो सुना रहा है उसने कभी ऐसी स्टोरी नहीं सुनी। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स। अब ईश्वरन क्या था, वो एक तरीके का टीवी था महेंद्र के लिए, राइट, क्योंकि ईश्वरन टीवी की एब्सेंस महसूस नहीं होने देता था। One morning when Mahendra was having a breakfast, ईश्वरन asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" अब एक बार क्या था, जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने उससे पूछा कि सर आज मैं डिनर में कुछ स्पेशल बना लूँ। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे, सर। फिर कहने लगा कि एक्चुअली सर आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे ट्रेडिशन में क्या होता है, हम कुछ पकवान बनाते हैं अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों के लिए, राइट। जैसे श्राद्ध वगैरह के दिन होते हैं, तो वो कहने लगा कि हम ये जो दिन है बहुत अच्छे हैं, तो मैं आज कुछ अच्छा बना लूँ। दैट नाइट महेंद्र एन्जॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स। और उसके बाद उस रात महेंद्र ने बहुत ही अच्छा डिनर एन्जॉय किया। ईश्वरन ने बहुत टेस्टी डिनर बनाया था और उसके क्यूलिनरी स्किल्स के भी उसकी तारीफ़ की, जो उसके अंदर एक हटकर स्किल्स थे उसकी भी तारीफ़ की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। वो उस दिन बहुत ही खुश था, बहुत ही प्लीज था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ, उसको एक बहुत ही अजीब सी चीज़ उस दिन सुननी पड़ी, जिसमें कुछ सुपर नेचुरल, उसमें कुछ हॉरर एलिमेंट्स भी थे। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड, ही स्टार्टेड। अब वो बताने लगा कि सर आपको पता है जहाँ हम इस टाइम रह रहे हैं, ये एक वक्त पे क्या था, शमशान था यहाँ पे। Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal। अब महेंद्र क्या है, was jerked out मतलब झटका लगना। महेंद्र एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अभी तो वो इतना प्लेजेंट रेवरी में था, अभी तो वो इतना एन्जॉय कर रहा था, राइट। अब वो कहाँ, मतलब आफ्टर ड्रिफ्टिंग इनटू द सेटिस्फाइंग मील, इतना अच्छा खाना खाने के बाद वो इतना एन्जॉय कर रहा था। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। ईश्वरन आगे कहता है कि मुझे तो पहले दिन से ही पता था, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक दिन स्कल मिला था। ह्यूमन स्कल मतलब खोपड़ी, राइट। मुझे एक दिन रास्ते में एक स्कल मिला। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कॉन्टिन्यूड। और ईश्वरन आगे बोलता है कि इवन अभी भी मुझे कई स्कल्स और बोन्स मिलते रहते हैं। हेयर यू कैन सी स्कल एंड हेयर यू कैन सी बोन, राइट। और ये ईश्वरन का ही शायद पोर्ट्रेट यहाँ पर दिख रहा है हमें। ही वेंट ऑन टू नैरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट। अब ईश्वरन महेंद्र के बोलने का कोई भी इंतजार नहीं कर रहा, और वो कहने लगा कि कई बार तो मुझे घोस्ट वगैरह भी दिखे हैं, भूत वगैरह भी दिखे हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग, मैं इतनी जल्दी डरता नहीं हूँ इन सब चीज़ों से सर। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं बहुत ब्रेव हूँ। बट वन हॉरेबल गोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून। लेकिन मैंने एक लेडी को देखा जो कि घोस्ट फिगर लग रही थी मुझे, आधी रात को मैंने देखा जिस दिन फुल मून था, और वो बहुत ही भयानक क्रीचर थी, अगली थी, विद मैटेड हेयर। मैटेड हेयर कहते हैं रस्सी जैसे हेयर, एंड श्रिवल्ड फेस। श्रिवल्ड यानी थिन फेस, जैसे कि कहने लगा जैसे कि स्केलेटन होता है, वो अपने फीटस को अपने आर्म्स में पकड़ा हुआ है। फीटस कहते हैं जब बेबी जो है वो वोम में ही होता है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। महेंद्र जो है वो एकदम उसके डिस्क्रिप्शन से शिवर हो जाता है, कांपने लगता है, और उसको बीच में ही इंटरप्ट करता है, रोकता है और कहता है कि तुम पागल हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट, ऐसे भूत वगैरह कुछ नहीं होते हैं। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये केवल तुम्हारा वहम है।
तुम्हारे इमेजिनेशन का वहम है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, तुम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइन कराओ और अपना दिमाग भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, इस वक्त तुम नॉनसेंस बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ अ डेज। उसके बाद क्या है, महेंद्र वहाँ से चला जाता है उस रूम से सोने के लिए और वो सोचता है कि ईश्वरन जो है वो थोड़ा सा कुछ दिन सल्क यानी कि थोड़ा सा बुरा लगा होगा उसको और वो थोड़ा सा मन मुटाव रखेगा, नहीं बात करेगा इस बारे में। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो बड़ा ही सरप्राइज़ हो जाता है ये देख के कि ईश्वरन तो वैसे ही हंस रहा है और टॉकेटिव है जैसे कि वो हमेशा है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। अब उस दिन के बाद से महेंद्र जो है वो जब भी सोने जाता था तो वो थोड़ा अनईजी सा रहता था। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो, हर नाइट वो अपनी विंडो से बाहर देखता था, राइट। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास के एरिया में, और वो कोशिश करता था ये देखने के लिए कि जैसा डिस्क्रिप्शन उसे ईश्वरन ने बताया क्या उसको वैसा कोई डिस्क्रिप्शन ना दिख जाए। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन उसको क्या दिखता था, केवल ट्विंकलिंग लाइट्स दिखती थी। उसकी विंडो से आगे उसे एक सी दिखती थी, राइट, और उस पर उसको एक ट्विंकलिंग कुछ लाइट्स दिखती थी, यानी कि जैसे रात में लाइट्स जगमगा रही होती हैं, बस उसको यही दिखता था। He had always liked to admire the milk white landscape on the full moon nights। और उसको बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि फुल मून नाइट पे सब कुछ उसकी जो चांद की रोशनियाँ बहुत ही सुंदर लगती है, तो वो हमेशा इस चीज़ को बहुत ही एडमायर करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। लेकिन जब उसने ईश्वरन का एक्सप्लेनेशन फीमेल घोस्ट का सुना, तब से वो विंडो के बाहर उसको यही एक्सपेक्ट था कि उसे कहीं कुछ दिख ना जाए। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। एक रात क्या हुआ, महेंद्र की आंख एकदम सोते सोते खुल गई जब वो सो रहा था। उसकी विंडो के पास से कुछ मोर्निंग यानी धीरे धीरे बोलने की कुछ आवाज़ आई। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। उसको लगा कि शायद कोई बिल्ली होगी, वो चूहा हुआ देख रही होगी। लेकिन साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, लेकिन वो साउंड थोड़ी सी गटरल थी यानी कि भारी थी और वो कैट की नहीं हो सकती थी। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart, but the wailing became louder and less feline। He resisted का मतलब होता है उसने कोशिश की कि वो इस चीज़ को अवॉइड करे, राइट। लेकिन उसने सोचा कि कहीं वो कुछ ऐसा ना देख ले जो उसको अच्छा ना लगे, मतलब कुछ ऐसा डरावना ना हो। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलिन। लेकिन जो वेलिंग थी वो कैट की भी नहीं लग रही थी, राइट, फेलिन भी नहीं लग रहा था। उसको लगा कि कुछ और ही है। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। उसके बाद वो ये कोशिश करने लग गया कि वो इस बारे में पता लगाए दैट हुज वॉइस इज दिस। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। और उसके बाद वो अपनी विंडो सिल से विंडो के पास जाता है। वहाँ पे जो विंडो सिल हम कहते हैं, विंडो के पास जो हल्की सी स्लैब होती है, बहुत पतली सी, राइट, तो वो वहाँ से देखता है और वो देखता है कि बाहर केवल मून लाइट की लाइट ही है, वाइट शीट जैसी लाइट ही है। दे आर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। और वो देखता है कि बहुत दूर नहीं, राइट, उसको दिखता है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एक फॉर्म उसको दिख रही है जो कि क्लाउडी है और उसके हाथ में कोई बंडल वो पकड़ा हुआ है। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। महेंद्र को पसीने आ जाते हैं और वो वापस से अपने बेड में चला जाता है, पिलो पकड़ लेता है। पैंटिंग मतलब हाफने लगता है। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घासली एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ। और जब ये उसके साथ इतना भयानक एक्सपीरियंस होता है, जैसा ईश्वरन ने कहा था वैसी ही फॉर्म वो देख लेता है, राइट, तो वो इस चीज़ का रीज़न
फाइंड करने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, और फिर वो सोचता है शायद ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये एक ऑटो सजेशन है, क्योंकि वही जैसा उसने कहा था कि फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ही हो सकता है, वहम हो सकता है, क्योंकि इस बारे में बात हुई थी तो शायद उसको इसलिए वो दिखा। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैज़ प्लेड ऑन हिम, शायद ये उसके दिमाग का ही खेल है, क्योंकि वो ऐसा सोच रहा था इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, उसके बाद क्या हुआ, सुबह हुई, वो नहा धो के अपना ब्रेकफास्ट करने आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, अब वो भूल गया था जो भी रात में हुआ था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड बैग, ईश्वरन जो है उसको गेट तक छोड़ने जाता है, उसका लंच उसके हाथ में देता है और उसका बैग। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिंड एंड सेड, जैसे ही महेंद्र बाहर जाने वाला होता है तो ईश्वरन एक स्माइल देता है उसको और कहता है, सर रिमेंबर द other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms, you were so angry with me for imagining things, well you saw her yourself last night। और फिर वो महेंद्र से कहता है कि सर आप मुझे तो कह रहे थे कि मेरा जो मैंने देखा फीमेल घोस्ट वो सब फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन था, राइट, लेकिन आप मेरे ऊपर इतना गुस्सा हो रहे थे, लेकिन आपने भी तो कल रात यही देखा। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और फिर वो आगे कहता है एक्चुअली क्या था कि मैं भाग के आया, जब मैंने आपके रूम से कुछ आवाज़ें सुनी तो मैंने ये देखा। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, अब महेंद्र की बैक में अजीब सी कुछ ठंडक सी लगने लगी। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, वो ईश्वरन की बात कंप्लीट होने का भी इंतजार नहीं कर पाया। ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, उसके बाद उसने अपने ऑफिस गया, उसने अपने सारे पेपर दिए और उसने वहाँ पर रिक्वेस्ट की कि वो यहाँ से इस हॉन्टेड प्लेस से, डरावनी जगह से वापस अगले दिन ही जाना चाहता है। सो दिस इज़ द स्टोरी रिटन बाय R.K. लक्ष्मण। ग्लॉसरी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू राइट ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन। So here are the question answers which are very simple, you can easily see from your text, and if you find any problem you can tell me so that I'll prepare PDF for you, right? These are easy questions, try to answer them in 60 to 80 words, 7 to 8 lines at least. Okay students, so this is the explanation, hope you have understood. Thank you and all the best.